हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 369 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है, जिसके लिए आप 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, आयु क्या है, कितना आपको वेतन मिलने वाला है, कहां से आपको इसका फॉर्म मिलेगा, कहां जाके आपको इसका फॉर्म जमा करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली, और जो ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है वो हुई है 20 नवंबर 2020 को। सचिव उत्तराखंड शासन के संख्या जो ये है शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक देहरादून दिनांक 9 नवंबर 2020 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के प्रातांक संख्या दिनांक 9 नवंबर 2020 के क्रम में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतनमान 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट संख्या 903 SS 2019 एवं अन्य रीट याचिकाओं में पारित होने वाली अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। और दोस्तों, जो 369 पद हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के, उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जनपद चमोली में ये भर्ती निकली हुई है सहायक अध्यापक प्राथमिक के, और यहाँ पे जो टोटल पद हैं वो 369 पद है, जिसमें से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 195 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 70 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 52 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 37 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 15 पद आरक्षित हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज 369 पदों को। दोस्तों, अब बात करते हैं इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता की, यानी कि इन पदों के लिए आपसे शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे है अगला, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता। तो यहाँ पे है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह की सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान एवं 50% विज्ञानेतर के होंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी पद हैं टोटल, जैसे 369 पद हैं, तो इसमें से 50% जो पद हैं वो विज्ञान विषय से स्नातक करने वालों के लिए होंगे, और 50% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने आर्ट साइड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है। तो दोस्तों, शैक्षिक योग्यता के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने अल्मोड़ा में जो पद निकले हैं सहायक अध्यापक के 418, उनके बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्मोड़ा जनपद से भरना चाहते हैं फॉर्म सहायक अध्यापक के पदों के लिए, तो आप भर सकते हैं। कैसे आपको भरना है सारी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता इन पदों के लिए भी मांगी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 40% पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी, और 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी, एवं 20% पद ऐसे स्नातक योग्यतार्थी अभ्यर्थी जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा DLED प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है। ठीक है। तो दोस्तों, जो 50% विज्ञान वर्ग के लिए जो पद हैं, उसमें से 40% पद उनके लिए होंगे जो इन्होंने भौतिक विज्ञान या गणित से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और 40% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से स्नातक की उपाधि पास करी है। ठीक है। और 20% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने इससे अलग जो विषय हैं उससे स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और जिनके द्वारा DLED प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है। ठीक है।
और दोस्तों विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए होंगे और 15% पद हिंदी भाषा के लिए होंगे, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर आपकी अंग्रेजी जो होनी चाहिए वो मुख्य विषय के रूप होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी के लिए भरते हैं हिंदी विषय के लिए तो स्नातक स्तर पर आपकी हिंदी मुख्य विषय के साथ होनी चाहिए, और साथ ही इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, यानी कि इंटर में आपके संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। बाकी 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। परंतु यह कि विज्ञान विषयांतर स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इसी प्रकार विज्ञानेतर विज्ञानगत अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। आगे इसमें कहा गया है राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड जिसने करा हो वो अभ्यर्थी पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जिसको बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था पहले, अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि जिसको कहते हैं ब्रिज कोर्स वो करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो अगर आपने बीएड डीएलएड करा है तो जैसी आपकी अगर नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति होने के 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स भी पूरा करना होगा, ठीक है। परंतु यह कि शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा था मान्यता प्राप्त हो। आगे है राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित अध्यापक प्राथमिक शिक्षा यूटेट या सीटेट फर्स्ट आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप यूटेट आपने फर्स्ट क्लियर करा है या सीटेट आपका फर्स्ट क्लियर है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्त। आगे इसमें है राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31/3/2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्हें मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा परियोजनांतर्गत किया गया है जो नियुक्ति हेतु पात्र हों को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संकलन किया जाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों जो गेस्ट टीचर हैं अभी उत्तराखंड में जो पहले गेस्ट टीचर का कार्य कर चुके हैं गेस्ट टीचर में हैं अभी, तो उनको यहाँ पे जो उनका शिक्षण अनुभव है वर्ष के अनुसार उनको अपने अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अगर वो कोई भी हैं ऐसे अभ्यर्थी तो उनको प्रमाण पत्र एक बनाना पड़ेगा जो उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत होगा, तो वहाँ से वो प्रमाण पत्र बनाकर उनको अपने जो भी फॉर्म है उसमें संकलन करना होगा। आगे है योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा, परंतु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं अर्थात राज्यांतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत है कि वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पे जिन्होंने डीएलएड करा है या जिन्होंने बीएलएड करा है उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे जो बीएड हैं या शिक्षा शास्त्र जिन्होंने करा है उनको फिर बाद में यहाँ पे उनको वरीयता दी जाएगी। पहले डीएलएड और बीएड वालों को वरीयता दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे इसमें है उत्तराखंड शासन क्रमिक एवं सतर्कता
अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या जो है ये दिनांक 7 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी प्राप्त होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार तथा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों तथा राज्य के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र पुत्री समूहों के पदों पर आवेदन हेतु प्राप्त होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो। तो दोस्तों वही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आयु की। आयु यहाँ पे कितनी मांगी गई है, तो 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उबंधित किया गया हो। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी परीक्षण तथा अध्यापक प्रातः परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षण अथवा अध्यापक प्रातः परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, अथवा एनसीटी के से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड परीक्षण तथा अध्यापक प्राथमिकता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्सम निर्धारित अधिकतम आयु से अनागृहित आयु का हो। ठीक है, आगे यहाँ पे अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो अंतिम तिथि जो है इसकी वो है पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2020 की शाम 5 बजे तक अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र, विज्ञप्ति संख्या व आरक्षित वर्ग अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधोस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक भेजने हैं स्पीड पोस्ट द्वारा। ठीक है, आपको ये जो भी फॉर्म है वो साधारण डाक, कोरियर या किसी भी माध्यम से नहीं भेजना है, केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और जब आप इसको भेजेंगे तो फॉर्म के ऊपर आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, और उसके ऊपर आपको विज्ञप्ति जो संख्या है जो सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाई थी वो डालनी है और आपका कौन सा आरक्षित वर्ग है वो डालना है। ठीक है, तो आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित संकलन किया जाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आपको सारे अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं उसमें फ़ोटो स्टेट करके, और उसको अपने खुद ही अटेस्ट करना है, यानी कि खुद ही उसमें अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक छोटा सा लिफाफा जो होता है जिसमें ₹30 का आपको डाक टिकट लगाने हैं, उसमें अपना पता लिखना है। ठीक है, और उसको फिर भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फॉर्म की कि आपको इसका जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरह का फॉर्म जो है वो आपको भर के भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, ये आवेदन पत्र का एक प्रारूप है, उसकी एक कॉपी है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ अपनी जानकारियां देनी है, जैसे आवेदन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, विषय वर्ग, कौन से विषय वर्ग से हैं आप, विज्ञानोत्तर या विज्ञान वर्ग। ठीक है, दिनांक जो है 1/7/2020 को आपकी आयु क्या हो जाएगी, आरक्षण की श्रेणी, मोबाइल नंबर, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता आपकी क्या है वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक,
द्विवर्षीय डीएलएड, ठीक है। तो डीएलएड के जो अंक हैं आपके वो प्रैक्टिकल में कितने मिले, लिखित में कितने मिले, वो सारा आपको यहाँ पे पूरा भरना है। यूटेट सीटेट अगर आपने क्वालिफाई करा है तो उसकी डिटेल देनी है। अन्य आपके पास कोई योग्यता है तो उसको भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं और उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको भी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ संकलन करें, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म अगर आपको चाहिए ये, तो स्क्रीन पर आपके दोस्तों एक नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है दोस्तों, फ़ोन नहीं करना है। फ़ोन आप करेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, नष्ट होगा, क्योंकि फ़ोन इससे कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको केवल मैसेज करना है और मैसेज में लिखना है सहायक अध्यापक फॉर्म चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको लिखना है सहायक अध्यापक फॉर्म चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये आपको लिख के भेज देना है। तो उसके बाद आपको दोस्तों ये जो फॉर्म है चमोली जनपद का वो आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके उस नंबर पर पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। फिर आप उसको प्रिंट निकालिएगा, उसको भरिएगा और उसमें जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इसमें लगाने हैं फोटोस्टेट करके और सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि खुद उसमें सिग्नेचर करके भेजने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और अगर आपको फॉर्म मिलने में या फॉर्म भरने में या आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ में जो दोस्तों बेल आइकन दिखाई देगी आपको, उसको भी आपको प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।